बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले मेरे पीछे अगर आपको शोर शराबा आ रहा है तो उसके लिए माजरत। तो जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोग रात को बाग पहुंच गए थे और इस वक्त मैं बाग सिटी में मौजूद हूं। सुबह सुबह का वक्त है, अल्लाह का शुक्र है कि मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अभी प्लान यही है, सामान मैंने अपना पैक कर लिया एंड आई एम रेडी टू लीव। तो हम अभी निकलते हैं सुडन गली की तरफ। लोकल्स का कहना है कि बर्फ़ चूँकि कल बहुत ज़्यादा थी, अगर लसडरना में इतनी थी तो यहाँ हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा हो और माइट पॉसिबल कि रास्ता खुला ना हो। तो अब बहरहाल वो आपकी और अपनी किस्मत आजमाते हैं, चल के देखते हैं, जहाँ तक जा सके जाएंगे, आपको साथ साथ व्यूज़ भी दिखाएंगे। तो कोशिश यही है कि गंगा चोटी तक पहुँच सकूँ, वो देखें और फिर इंशाल्लाह हम अपना वापसी का सफ़र जो है वो तय करेंगे। तो अभी निकलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं, तो बाकी गपशप रास्ते में आती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी होटल है जहाँ पे मैं रात को रुका था। तो अभी हम यहाँ से, ये लारी अड्डा है और लारी अड्डे से सीधा ही जो रास्ता है ना वो निकलता है। ये रोड जिसके ऊपर मैं मौजूद हूँ, ये सीधी जो है वो उधर गंगा चोटी की तरफ ही जाती है। तो अब देखते हैं किस्मत क्या करती है, हम मुकम्मल तौर पे गंगा चोटी तक पहुंच पाते हैं नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर आप मेरे सामने देख पाएँ, वो बिल्कुल बर्फ़ पड़ी हुई है पूरी तरह से पहाड़ के ऊपर। तो लेट्स सी। ये जी ऊपर पेट्रोल पंप आ गया और यहाँ से हमने लेफ्ट होना है। अड्डे से निकल के जो सड़क जा रही है उसी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ से हम लेफ्ट होंगे, ये लगा हुआ सुदन गली लेफ्ट साइड पे। तो वो सामने अगर आपको बर्फपोश चोटी नजर आ रही हो तो यही गंगा चोटी है। तो बर्फ पड़ी हुई है, अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। जिधर जिधर तो धूप है ना वहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है, जिधर धूप नहीं है ना वहाँ पे बहुत ठंड है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बर्फबारी यहाँ पे सिर्फ टॉप्स पे ही होती है, नीचे वाले एरियाज में बारिश होती है। तो कहते हैं कि अगर कोई बड़ी हैवी स्नोफॉल हो तो फिर नीचे जो है ना वो स्नो आती है, अदरवाइज जो है ना वो स्नो वाला सीन सिर्फ टॉप्स के ऊपर ही है। ये टोटल बाग से 22 किलोमीटर जो है वो सुडन गली है और 3 किलोमीटर आगे गंगा चोटी है अकॉर्डिंग टू द मैप। तो देखें अब क्या बनता है। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद जी रोड के ऊपर बर्फ अभी तक मौजूद है और स्पीड जो है मेरी बहुत स्लो हो गई और कुछ स्लिपिंग भी है यहाँ पे। तो हालात आपके सामने देख रहा हूँ, जहाँ तक इजीली जा सकूंगा वहीं तक जाऊंगा।
जी तो व्यूअर्स, सीन ये है कि इससे आगे जाना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं आपको बर्फ़ के हालात भी दिखाता हूँ। तो बहुत रिस्की हो जाएगा। इसको अभी हम पेंडिंग करते हैं गर्मियों के लिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब समर में आएंगे तो फिर गंगा चोटी को भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन आपने मायूस नहीं होना, ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाएंगे नहीं। अभी यहाँ से निकलते हैं तो कोटली सतियाँ बड़ी खूबसूरत अन एक्सप्लोर्ड वैली है, वहाँ पे भी कुछ प्लेसेस हैं। मैं इंशाल्लाह आपको वो विज़िट करवाता हूँ। असल में अभी यहाँ के क्या हालात हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम ना ये बर्फ़ के ये हालात हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। ये इतनी हार्ड है कि इसके ऊपर खड़े होना भी मुश्किल है। तो बाइक जो है ना वो स्लिप कर रही है। रोड बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, तो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो अभी जनाब यहाँ से तो हम निकलेंगे वापस। मैं नीचे बाग सिटी पहुँचूँगा, वहाँ से कोटली सतियाँ जाऊँगा। तो फिर वहाँ जाके इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है और उधर कुछ प्लेसेस जो है ना वो हम देख लेते हैं। तो जनाब बाग से मैं वापस निकल आया। तो अभी कश्मीर क्रॉस कर ली है एंड आई हैव जस्ट एंटर्ड इन पंजाब। इस वक्त मैं पंजाब में खड़ा हूँ। तो यहाँ मैंने खड़े होकर लंच किया। तो बड़ा अच्छा व्यू था। पीछे ये रिवर है दरिया झेलम, तो इसका अच्छा व्यू था। मैंने कहा चलेंगे भी आपके साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह अभी हम अपने सफ़र को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये कोटली सतियाँ का रीजन है। कोटली सतियाँ बड़ा अच्छा डेवलप जो है वो हो रहा है और बहुत अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से चंद एक मैंने विज़िट किए हैं। तो बहुत सारे हैं, इतने सारे तो नहीं दिखा सकूँगा। आज मेरा प्लान है कि आपको मैं रास्ते में फुफंडी हिल टॉप या फिर परंडला, इन दोनों में से कोई एक जो है वो विज़िट करवाते हैं। वो अब एट द स्पॉट जाके देखते हैं डे लाइट हमारे पास कितनी बचती है। कोशिश होगी कि चलें फुफंडी या परंडला हिल टॉप जो है वो कोई एक आपको दिखा सकूं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई प्लान रखेंगे हम स्पेशली इसी एरिया का, और इसमें फिर मैं आपको मज़ीद इस एरिया को एक्सप्लोर करवाऊँगा। तो चलें अपने सफ़र को यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो आइए मेरे साथ। मैं कोटली सतियाँ पहुँच गया हूँ। ये इसको मिलाद चौक कहते हैं। जब आप इस चौक में आते हैं आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है
इस्लामाबाद रावलपिंडी, यानी कि ये रोड सीधा सीधा जो है ना वो जा रहा है पिंडी की तरफ। तो जाना तो मैंने भी उसी साइड पे है, लेकिन मैं इस रोड की बजाय इस रोड से जाऊंगा। इस रोड से जाने का फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये रोड सीधा पत्रियाटा जाता है। यहाँ से बन फॉरेस्ट, रेस्ट हाउस, फुफंडी हिल टॉप, बुर्ज पत्रियाटा ट्रैक, बुर्ज और परछन हिल टॉप, ये सारे स्पॉट्स यहाँ पे हैं। तो आज हम चलते हैं फुफंदी हिल टॉप कर लेते हैं। ये सड़क बड़ी खूबसूरत है। अगर आप मरी आए हुए हैं सैर सपाटा करने के लिए तो पत्रियाटा से आप इस रोड पे भी आ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। बल्कि मैंने अगर मरी से वापस जा रहा हूँ या आ रहा हूँ तो पिंडी की ट्रैफिक से बचने के लिए मैं इसी रोड का इख्तियार करता हूँ। एक तो रोड बहुत खूबसूरत है, दूसरा रश नहीं होता। तो यहाँ से बुर्ज और बुर्ज से लहतराड़, लहतराड़ से कहोटा से बाहर निकल जाता हूँ। तो इस तरह जो है ना वो इस्लामाबाद पिंडी का जो रश है उससे इंसान बच जाता है। आप नोट करें कि सर्दियाँ हैं और अभी तक भी यहाँ पे ग्रीनरी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुई। तो अगर हम गर्मियों में आएंगे तो ये इलाका कितना खूबसूरत होता होगा। और यहाँ पे गर्मियों में भी वेदर बहुत अच्छा होता है। मीन के रात के टाइम अच्छी खासी ठंड होती है। तो इस वक्त मुझे यहाँ पे सर्दी जो है ना वो कुछ एक्स्ट्रा लग रही है। तो चल रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये है परछन हिल टॉप। रास्ते में ही आती है रोड के ऊपर। ये बैठने के लिए जगह बनाई है टूरिज़म डिपार्टमेंट ने। और आप यहाँ से हाइक करके मज़ीद ऊपर जा सकते हैं, कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। और बड़ा ही अच्छा यहाँ पे व्यू आता है। तो मैं रुक गया, चलें थोड़ा सा आपको गुज़रते गुज़रते ये भी दिखाते हैं। तो अभी इंशाल्लाह मैं आगे मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं हम फुफंडी हिल टॉप की तरफ। तो व्यूअर्स, ये इस वक्त हम बुर्ज में आ गए हैं। इससे थोड़ा सा आगे अभी बुर्ज बाजार आएगा। तो ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत सी जगह है। अब अगर आप लहतराड़ से ऊपर आते हैं तो आप यहाँ बुर्ज बाजार पहुंचेंगे। अगर आप पत्रियाटा से आते हैं तो भी ये बुर्ज बाजार से लेफ्ट साइड पे आप कोटली सतियां चले जाते हैं। और ये जो रोड नीचे जा रहा है, ये सामने इस रोड से आप लहतराड़ चले जाएंगे। तो फुफंडी हिल टॉप थोड़ा सा यहाँ ऊपर है। हम पहले फुफंडी हिल टॉप देख लेते हैं। बुर्ज पत्रियाटा ट्रैक, ये ट्रैक पुराना ट्रैक है जो आपको पत्रियाटा लेके जाएगा। जब आप इस ट्रैक पे आते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रैक ही नज़र नहीं आता कि ट्रैक बेसिकली है कहाँ। तो ऑफ रोड ट्रैक है ये आपके सामने। बड़ा टफ ट्रैक है। मैंने लास्ट टाइम गर्मियों में किया था और बारिश में किया था। तो अभी देखते हैं। आज तो बारिश नहीं हुई, कल की बारिश हुई थी।
है बहुत खूबसूरत, लेकिन काफ़ी टफ ट्रैक है। आगे जाके पत्थर बड़े अजीब किस्म के आते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दो जगह ही है ज़्यादा टफ, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो थोड़ा आगे तक इस ट्रैक पे जाएंगे, पथरियाटा वाली साइड पे। पूरा ट्रैक तो नहीं करेंगे। क्या हाल है जी? यहाँ पे भी जी बर्फ पड़ी है, ट्रैक गीला है और स्लिपिंग भी है। लास्ट टाइम भी इस जगह पे ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पहुंच गया हूँ पुफंडी हिल टॉप पे। टॉप पे तो मैं अभी इस वक्त नहीं जा नहीं सकता, और टॉप तक जाना वैसे भी बड़ा टफ है, कोई उसके लिए प्रॉपर ट्रैक नहीं है। अगर आप ये मेरे पीछे देखें तो ये जो है, ये इसको पुफंडी हिल टॉप कहते हैं, ठीक है। इसकी ऑपोजिट साइड पे ये पूरा पहाड़ पीछे वाला जो है वो घूम के, तो बैक साइड पे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद है एक अदद प्लेग्राउंड, उसे पुफंडी प्लेग्राउंड कहते हैं। बड़ा माशाल्लाह से खूबसूरत जगह है। मैं लास्ट टाइम वहाँ पे आया था। नीचे पुफंडी विलेज है। तो अभी ऐसा करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, अभी ये करते हैं कि ये जो आप ऊपर प्लेस देख रहे हैं, इस टॉप पे चलते हैं। देखता हूँ, मैं कुछ आपको शॉर्ट्स दिखाता हूँ, तो कोई क्लियर सी जगह हमें मिल जाए। फिर उसके बाद हम अपना व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते हैं। जी तो जनाब, कैसा लगा आपको ये व्लॉग, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे ये जो बेल आइकन है इसको भी दबा दें। तो अभी हम इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करेंगे, तो मैं अब यहाँ से वापस निकलूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दें, ढूंढते हैं कोई और अनरेटेड लेस एक्सप्लोर्ड प्लेस, फिर उसको मिलके एक्सप्लोर करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।